इससे निकलने का एक ही तरीका है, वो पार्लियामान है। और वो पार्लियामान में और सेनेट में अगर हुकूमत संजीदा है उसको, और ये भी आसान नहीं होगा, बहुत पेचीदा कानूनी ज़बान इस्तेमाल करके इनसे अगर हमें निकलना है। लेकिन जो चीज़ कम मैंने सुनी है, तो वो सारी डिबेट हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान की मौसम सरमा जो है, सर्दियों के दिन जो है, उसकी जो टोटल डिमांड है वो 10 से 12,000 मेगावाट रह जाती है। और फिर सर्दियों में ये जो पीक सीजन है, अब तो गालिबन पीक सीजन कम हो रहा है, लेकिन गर्मियों में आके ये 32,000 मेगावाट हो जाती है। असल इशू यही है कि पाकिस्तान के अवाम को बहुत बड़ी, यानी 60% एटलीस्ट कम से कम ऐसी कैपेसिटी है जो हमें सिर्फ गर्मियों में रिक्वायर होती है, लेकिन उसको सारा साल मेंटेन करना है जिनके वो प्लांट्स हैं। तो लिहाजा अगर तो हमने वो 60% लोड शेडिंग से बचना है, 60% का मतलब है कि दिन के आपके कम से कम 14 घंटे की लोड शेडिंग, अगर हमने उससे बचना है तो उससे बचने के लिए ये कैपेसिटी पेमेंट की जाती है कि जब गर्मियां आए और हमें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रा जरूरत पड़े इस बिजली की, तो वो बिजली हमारे पास अवेलेबल हो, और उसको अवेलेबल करने लेकिन खुर्रम साहब सिर्फ कैपेसिटी ठीक है, आपने जो कैपेसिटी पेमेंट्स की डेफिनेशन दी है वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें फिर ये भी तो एडेड फैक्टर है ना कि ये सारे महंगे प्लांट्स हैं जो महंगे फ्यूल से चल रहे हैं, जो बहुत महंगे रेट्स पर जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, इनको फेवरेबल टर्म्स दिए गए हैं, इनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंश्योर कर रहे हैं कि जितना पाकिस्तान के अवाम को पैसा देना चाहिए बिजली में, उससे वो कहीं ज्यादा दे रहे हैं। अब हम फंस गए हैं, रीनिगोशिएट हो सकता है। जी, रीनिगोशिएट करने की एक कोशिश की गई थी चंद साल पहले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसमें कुछ बैनुल-अक़वामी फंडिंग के IPPs हैं, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की रियासत को बहुत बड़ा धचका लग चुका है 2 दफा हालिया सालों में। एक तो कारके के केस में लगा था, दूसरा रेकोडेक में, जहां 5-5, 6-6 अरब डॉलर की हमें जो है फाइन हुआ, फिर हमें उसको दोबारा से रीनिगोशिएट करना पड़ा। पहला देखिए, मैं बड़े आसानी से पहला सबक ये है कि जब मुसीबत सर पर आ जाए उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मत करें। ये काम 1993 में हुआ, जब अचानक लोड शेडिंग का क्राइसिस आ गया। फिर ये दोबारा जो है हमारे सामने 2013 में हुआ, जब दोबारा लोड शेडिंग का क्राइसिस आ गया। तो लिहाजा पहली तो बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को अगर वो सबक सीखना है वो ये है, नंबर 1 कि बिजली की जो डिमांड बढ़नी है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंशाल्लाह इकोनॉमी ने ग्रो करना है, पहले से इसकी मंसूबाबंदी शुरू ही नहीं कि हर साल प्लांट्स लगें, उस वक्त ना लगे जब आपको 18 घंटे की लोड। लेकिन दस्तगीर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की सर, आपका बहुत अच्छा होमवर्क है इसके ऊपर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जो IPP वाली डील थी, ये पुरानी डील थी, चंद ही हफ्तों में इस डील के होने के बाद इस पर एतराज़ात होना शुरू हो गए थे कि महंगा है, इसका मुतबादिल आपने क्यों नहीं सोचा? आपका दूसरी बार आपको ये मौका मिल रहा है इस मैटर को हैंडल करने का, लायबिलिटी बन गया है पाकिस्तान, आपके पास कोई मुतबादिल क्यों नहीं है? मैंने इसीलिए कारके और रेकोडेक की मिसाल आपके नाज़रीन के सामने रखी है, जहां पाकिस्तान को 5-5 अरब डॉलर, जो आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक अगर आप कर लें, वो तो खरबों में पैसे जाते हैं। तो लिहाजा हमें उस लिटिगेशन से बचने का बड़ा वाज़ेह है, एक ही तरीका है, नेगोशिएशन हमने की है, कुछ लोग उस पर मान गए थे, कुछ पर नहीं माने थे। तो लिहाजा पार्लियामान ने इसके ऊपर, पाकिस्तान को अगर हम इस लायबिलिटी से बचाना है तो पार्लियामान को, ये जो फौरी कैलेमिटी हमारे सर पर आई है, लेकिन मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि हम इससे सबक सीखें। तो इसीलिए नंबर 1 ये है कि कांस्टेंट प्लानिंग और कांस्टेंट इंक्रीज करें, ये ना करें कि जब अगर सबक सीखते तो आज हम इधर तो ना खड़े होते। यही तो ये यानी कि देखे ना, ये 30 साल से मामला चल रहा है, 30 साल में तो सबक सीखा नहीं हमने। देखिए, हमने सबक सीखा है, और इसलिए अगर आप नोट करेंगे कि PDM के जो 16 महीने थे, जब अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पाकिस्तान ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि जब तक हम पूरी तरह इसको देख ना लें। दूसरा बड़ा, अब देखें ना, अब लिए दूसरा में देखिए, सबक ये भी सीखना है कि पाकिस्तान अब बाहर से इंपोर्ट किए गए ईंधन पर बिजली नहीं बनाएगा, और वो हमने उस वक्त पॉलिसी। लेकिन सर, आपने सस्ते तेल की तो बात की थी ना, वो भी नहीं हो सका। सस्ता तेल तो लाना चाहते थे आप PDM गवर्नमेंट में, वो भी नहीं हो सका। देखिए, अब सस्ता तेल जो रशियन तेल है,
उसके अपने टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके अंदर जिस किस्म की ज्यादा जो है इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हुकूमत के सामने मैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका जो हल है वो यही है कि पार्लियामान में हुकूमत को इंडेमनीफाई करने के लिए कि अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स बाय आउट करने हैं तो फिर पार्लियामान को उसके अंदर स्टेप लेना पड़ेगा, एक नया कानून बनाना पड़ेगा, आईपीपी रिफॉर्म एक्ट कर बनाना पड़ेगा, जिसके तहत फिर पाकिस्तान के अवाम को ना सिर्फ मौजूदा उसे छुड़ाया जा सके पर आने वाली कैपेसिटी। नहीं, लेकिन वो जो ऑलरेडी जो लग गए हैं, प्लांट्स लग गए हैं, जो चल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक हो गए हैं, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली जाके तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं चेंज कर सकते। वो तो आपको अदालत ले जाएंगे, फिर वही होगा जो कारके में हुआ और रेकोडेक में हुआ। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना जी कि इसके लिए पार्लियामान ने हुकूमत पाकिस्तान को वो कवर प्रोवाइड करना है जो आम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं हो सकता, जो नेगोशिएशन के जरिए। पार्लियामान के पास एक तरीका है और मैंने इसलिए कहा ये आसान नहीं होगा, ये पेचीदा होगा। दूसरा इशू ये है जिसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो यही है कि ये सब आज वजीर तवानाई जो है आज के माशाल्लाह बड़े काबिल और मेहनती शख्स हैं, उन्होंने वही अनाउंसमेंट की है जो हमने की थी कि हुकूमत पाकिस्तान अब इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले हैं, तो हम रिन्यू नहीं करेंगे। सैडली एक का रिन्यू हो गया था, जो पिछली हुकूमत में एक वजीर थे पीटीआई दौर में, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया था, तो लिहाजा उनको फिर एक 10 साल का जो है वो नया पाकिस्तान के अवाम को टीका लग गया। किसका जिक्र आप किसका जिक्र कर रहे हैं? नहीं करेंगे। किसका रिन्यू हुआ था? जी वो राउश पावर का रिन्यू हुआ था ना, 10 साल के लिए। किसका? कौन उसके ओनर कौन है? जी वो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनको मालूम है कि वो इमरान खान की काबीना में वजीर रहे उस पूरे दौर में। तो लिहाजा वहां इश्यूज यही हैं कि यहाँ इमरान खान की काबीना में एक नहीं 4 लोग थे जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, वो ओनर्स थे या ओनर्स के करीबी रिश्तेदार थे आईपीपीज के। तो लिहाजा यहाँ इशू यही है कि हमें आगे बढ़ना है। ये और लेकिन आगे बढ़ने से पहले खुर्रम साहब, ये जो गौर एजाज साहब जो बात कर रहे हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट भी किया, उसमें लिखा था कि 2020 में साबका अबूरी तवानाई के वजीर मोहम्मद अली ने एक तफसीली रिपोर्ट लिखी थी जिसमें बताया गया था कि हुकूमती नाअहली और आईपीपी की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं की गई, क्यों? अब ये रिपोर्ट का आपको ही पता होगा। जी वो नाफिज की गई थी और मैं आपके नाजरीन को भूल गया हूँ, उस रिपोर्ट के जो लिखने वाले थे वो निगरान हुकूमत में तवानाई के वजीर थे मोहम्मद अली। लिहाजा उनके पास पूरी अथॉरिटी थी। इश्यूज यही है, बड़ा साफ सी बात है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको कानूनी चाराजोई से बचाना है अपनी सॉवरेन गारंटी की वजह से, और ये काम सिर्फ पार्लियामान कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो हुकूमत ने सिग्नल देना है कि हम दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट। दूसरा सिग्नल ये देना है कि हम इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर नई बिजली के कारखाने नहीं लगाएंगे। और तीसरा जो काम करने वाला है फौरी तौर पे वो ये है कि लार्ज स्केल सोलर लाकर, और उसके साथ ही जो इस वक्त हमारे 2 बड़े पन बिजली के मंसूबे मुल्क के शमाल में बन रहे हैं उन्हें मुकम्मल करें। वो 2027 में उनकी डेट आ रही है, उसको मुकम्मल करें तो मेरे ख्याल में अगले 5 साल में बिजली की कीमत में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है। ठीक हो गया, ठीक।